साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। आज हम लोग हमारा शास्त्र भगवान बुद्ध जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोगों को क्या आवश्यकता है? भगवान के पास जाना, उनके साथ संपर्क में रहना, उनके शरण में जाना, ये आवश्यकता क्या है? हम लोग बहुत दुख से हैं। हम लोगों के मन में बहुत सारा दुख है। वो हम लोगों का सारा दुख उनका धर्म से ही मिटा सकते हैं, उनका बताया मार्ग से ही मिटा सकते हैं। हमारे विचार इससे अलग है। राग रसीमों से लोग पीड़ित हैं, दुखित नहीं, लोग उससे खुशी मिलता है। लोग सचमुच लोग विश्वास नहीं करता है आदमी के पास दुख है। लोगों को पता नहीं है वो दुख में है, लेकिन कोई समय समय पर उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम आने के बाद उन लोग रोता है, बहुत शोक करता है, पीड़ा में रहते हैं। उसके बाद थोड़ा वो गाना बजा के फिल्म देकर फिर वो नॉर्मल होता है। उनको मालूम नहीं है ये अंदर दुख है। सबसे मुश्किल है दुख का अर्थ मिलना, दुख को समझना सबसे मुश्किल है। इसीलिए भगवान ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बहुत कोशिश किया है, बहुत ज्ञान से खोज उनका अपना ये गहरी ज्ञान से खोज विचार करने लगा दुख क्या है। क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल में बोलता है हम दुख है, लेकिन कभी कभी शर्म लगता है, दुख है बोलना भी शर्म लगता है। कोई लोग आकर बोलेगा हाँ कैसे है, आप लोग बोलते हैं क्या? नहीं, हम लोग पूरा अपसेट में हैं, दुख में हैं। हाँ बोलते हैं ठीक है, बढ़िया है, कैसा है आपको? मेरी मम्मी भी एक दिन बात करते थे, बोल रहे कहाँ दुख है, हम लोग तो खुशी से रहते हैं। हाँ खुशी से रहते हैं। बचपन से हाँ, रहते रहे। क्योंकि दुख मतलब दुनिया में एक सच्चाई फैक्ट चीज है, वो समझना बहुत मुश्किल है। सिर्फ भगवान बुद्ध ने दुख के लिए नहीं बताया, उन्होंने दुख का कारण भी बताया और दुख की मुक्ति होने का सिस्टम भी बताया, मुक्ति भी बताया। क्यों आम जनता को? आम जनता मतलब अनपढ़ जनता नहीं, सारा लोग और ब्रह्मा देवता लोग, सब लोग दुख में हैं, लेकिन सब लोगों को पता नहीं है, उनको मालूम नहीं है दुख में है कि यस। क्योंकि इसका मतलब क्या है? अविद्या मतलब नहीं, इसका मतलब दुख नहीं जानता है। पहला ही नहीं जानता ओ दुख नहीं जानता है, दुख में है, दुख नहीं जानता है। इसका मतलब क्या है? हम लोगों को जो हमारा जीवन में हम लोग जो मनुष्य जीवन लाए हैं, और हम लोगों को देखने से मन में खुशी आता है और आसक्त होता है, सुनने से खुशी आता है, आसक्त होता है, और आग्रहण करने से खुशी आता है, और रस कुछ स्वाद खाने से खुशी आता है, और शरीर का वो स्पर्श से भी खुशी आता है। मन से हम लोग सोचता है, सोचने से भी खुशी आता है। खुशी आने के बाद हम लोग क्या करता है? आसक्त होने के बाद क्या करता है? पीछे जाता है। जाते समय बहुत कष्ट को हम लोगों के पास कष्ट आता है,
और कष्ट को संभालना पड़ेगा, लेकिन सामना करना पड़ेगा। लेकिन कष्ट पर हम लोगों को रोता है, लेकिन मन में है वो कष्ट दूर हो जाएगा, फिर खुशी आएगा। वो प्रॉब्लम है वो ठीक होगा, खुशी होगा। हम ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा समय तक है तो हम लोग इंतजार करता है हमेशा, क्या 2 चीज़, ये प्रॉब्लम कब खत्म होगा, खुशी कब आएगा। प्रार्थनाएं भी बहुत करता है उसके लिए पूजा वूजा प्रार्थना जो है, जितना नाटक सब करते हैं। सारे मंदिरों में उगासने का और उन लोगों का मजाक उठाने का कोई कारण नहीं, वो है नेचर। आदमी का स्वभाव वो है, वो पीछे जाता है, इसलिए बोलते हैं अविद्या, क्योंकि दुख नहीं जानता है। दुख के बारे में उन लोगों को थोड़ा समझ में आ गया तो वो सोचता है वो दुख कैसे उत्पन्न हुआ। ऐसे सोचने का तरीका दुनिया में नहीं है, भगवान बुद्ध ने बताया, नहीं तो किसी को नहीं पता है। देखिए भगवान बुद्ध के समय भगवान बुद्ध ने घर त्याग किया। घर त्याग करने के लिए कुछ विशेष कारण है। क्या है कारण, आप लोगों को पता है? क्या है कारण? है इस संसार में हर कोई व्यक्ति जन्म लेता है, हाँ। मरता है, और बुढ़ापा होता है और बीमार पड़ता है, मृत्यु। हम लोग हमेशा नहीं दिखता है क्या, वो जो दिखता है ना, रोज दिखता है, बचपन से दिखता है। लेकिन हम लोगों को मन में क्या है, खुशी चाहिए, सुख जीवन चाहिए, इसीलिए वो हम लोग को डोंट क्या करते हैं, हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को इसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए लेकिन भगवान बुद्ध को ऐसे मन में आ गया। उस समय सिद्धार्थ कुमार वो भी उधर जाने के लिए गया, कहाँ, वो गार्डन को उद्यान क्रीड़ा के लिए उन लोग वो जाते थे। लेकिन वो देखने के बाद बूढ़ा आदमी वो सोचने लगा कैसे होता है, और बीमारी देखने के बाद सोचने लगा, और मृत्यु देखने के बाद सोचने लगा। आजकल मृत्यु के बारे में बहुत मृत्यु की घंटा हर जगह में बजाते नहीं है क्या? प्रतिदिन मृत्यु आगे है और पीछे है। मृत्यु की कहानियाँ बहुत है पीछे अभी कोरोना की वजह से, और आगे भी है, चारों तरफ में है। लेकिन आदमी के मन में है कि हम इससे कैसे बचा सकता है, और इसका मतलब क्या है, मौत से बचाने के लिए पूरा उन लोगों का आशा है, मृत्यु नहीं मत आना, मृत्यु मत आना, अभी मृत्यु मत आना करके है। इसका मतलब क्या है? नहीं, अभी रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए, और जीना है, और कुछ करना है। इसलिए पूरा अपेक्षा अपना जीवन चलाने में है। लेकिन मृत्यु देखने के बाद ये जन्म के कारण मृत्यु होता है, कौन सोचता है आजकल? मजाक उठाता है, कौन सोचता है आजकल? आजकल के लोग प्रज्ञावान शायद कम हो। पिछले भगवान बुद्ध के समय भी ऐसे कौन सोचता था? क्योंकि महाराज शुद्धोधन सोचता था क्या ऐसा? नहीं, पूरा वो क्या किया, हटा दिया सब। बूढ़ा बूढ़ी लोग हटा दिया, बीमारी लोग हटा दिया, और मना किया, ठीक है तुम बीमारी है तो घर पे रहो, बाहर मत आना। मृत्यु हो गया तो अंदर रहो, अंदर कुछ करो, अंतिम संस्कार, बाहर मत लाना, दिखाना मत। ने क्योंकि उनको भविष्यवाणी आ गया ना, तो अन्या कुंडन इत्यादि ब्राह्मण लोग भविष्यवाणी बता दिया, ये तो बुद्ध बनेगा पक्का, ये तो बुद्ध बनेगा। उसके बाद वो सोचने लगा राजा शुद्धोधन
बता समय पर वो घर त्याग करके जाएगा। इसके बाद बताइए, घर त्याग करके वो जाने के लिए कुछ बहुत बड़ा कारण होना चाहिए, नहीं तो किसी ने घर त्याग करके नहीं जाता है। कुछ शौक होना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम होना चाहिए। हम भी उस समय उधर था, हम भी उस समय हिमालय में भी हम जाते थे, हमको बहुत सारे बाबा लोग मिलते थे, हम बात करते थे। उन लोगों का हम कभी कभी पूछते थे आप कैसे घर त्याग किया, वो बताते हमारा एक बहन मार गया, हमको पूरा मान नहीं लगता, शोक खा गया, हम घर छोड़ के गए हैं। ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं बोलता है। कभी कभी दोस्त बुला दिया, दोस्त बोला आओ इसी जीवन बढ़िया है आओ करके। देखिए राजा अपना बेटा को ऐसे कुछ मौका बना देगा क्या? नहीं, राजा को, क्योंकि एक और भविष्यवाणी है, सिर्फ बुद्ध के लिए भी नहीं, वो चक्रवर्ती राजा बनेगा घर पे है तो। इसलिए राजा का आवश्यकता क्या है? बेटा को चक्रवर्ती बनाना। चक्रवर्ती राजा मतलब वो चक्रवर्ती राजा दंड से फाइटिंग करके युद्ध चला के पूरा देश अपने हाथ अपने वश में नहीं लेते हैं, वो धर्म के बल से करता है, धर्म के बल से। वो अलग सिस्टम है दुनिया में। लेकिन सुद्धोधन राजा को बहुत अच्छा लगता था वो, इसीलिए। लेकिन सिद्धार्थ कुमार राजकुमार का उनका विचार, उनका सोचना, उनका चिंता अलग है। इसीलिए उन्होंने गृह त्याग करके गए। वो गृह त्याग करके जाने के बाद वो जानता नहीं ना, जाने के बाद कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ से भोजन मिलेगा। किसी गुरुजी के पास जाते वो कौन है, किधर है, कुछ नहीं जानता है। लेकिन जाने के बाद तो उसको आलार कालाम दकराम पुत्र ऐसा कुछ मिला है, लेकिन रास्ता नहीं बताया। जो रास्ता जो लोग बताता है, सारी रास्ता किसी भी तरह कहाँ भी, wherever destination is a birth, जन्म लेने के लिए बोलते हैं अंतिम उत्तर। अभी भी ऐसा है ना, अभी भी बोलता है भगवान ब्रह्मा जी, नहीं तो कोई रचना किया है, कोई देवता लोग, उनके पास जन्म लेना। अभी भी हम लोग को सारा प्रॉब्लम का आंसर जन्म। लेकिन भगवान बुद्ध जी, वो बुद्ध बनाने से पहले बहुत उनका तीक्ष्ण बुद्धि से वो सवाल, वो प्रश्न ठीक कर दिया। क्या है प्रश्न है जन्म। क्योंकि आलार कालम बताया हमारा जो है ये अरूप ध्यान के लिए है। ये ध्यान लाभी व्यक्ति मर जाने के बाद अरूप ब्रह्मलोक में जन्म मिलेगा, जन्म। और उद्धक रामपुत्र बताया कि ये वो ध्यान है, वो अरूप समापत्ति है, वो वाला मर जाने के बाद जन्म मिलेगा। उनको प्रॉब्लम था, सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व श्रमण जी का प्रॉब्लम क्या है? जन्म। उन्हें चाहिए जन्म से मुक्त, उनको चाहिए बिना जन्म से मुक्त कैसे होता है?